up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। गाइस, आज के ना जो जनरल मैसेजेस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बिगर टैरो कार्ड के होगा। अगर मेरे पास इंट्यूशन आया तो मैं यूज़ करूँगा या तो मेरे टैरो कार्ड्स या तो एंजल मैसेजेस। और मैंने कुछ पॉइंट्स मेमोराइज की हैं जो मेडिटेशन में मुझे आए थे और कुछ नोट करके रखे हैं मैंने। लेकिन मैसेजेस से जाने से पहले ना मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया था आप लोग के साथ शेयर करने का। एक एक्सपेरिमेंट मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करो। आप किसी भी कंट्री में हो, जो भी आपका धर्म आप अपने का पालन करते हो, जो भी आपका जेंडर हो, जो भी आपका रंग रूप हो, कहीं पर भी हो, आप आज ना जाके एक छोटा सा पौधा लेके आइए आप बाजार से। ज़्यादा नहीं आएगा, 50-60-100 रुपए का, जो एकदम आपके अफोर्डेबल सिचुएशन में हो। चाहे आपके घर पे कितने भी पौधे होने दो, रहने दीजिए उसको एज इट इज, उसको आप करते रहिए देखभाल। लेकिन एक और पौधा लेके आइए आज, उसको आके अच्छी तरह मिट्टी डाल के उसको एक पॉट में रखिए आप अपने घर पे। रोज़ाना जैसे आप, अगर आपके घर पे ऑलरेडी पेड़ पौधे हैं, आप उसको पानी देते हो, खाद देते हो, तो इसको भी दीजिए। लेकिन इसके साथ आपको अलग क्या करना है, रोज दिन में अगर 2 बार कर सको तो वेरी गुड, सुबह और शाम, लेकिन एक बार तो जरूर करो। जब भी आप उस पौधे को जो आप लेके आओगे, उस पौधे को आपको सिर्फ इतना बोलना है, थैंक यू, आई लव यू। ये आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो आप गाइस। आप देखोगे वो पौधे की परवरिश इतनी तेज हो जाएगी, इतनी अच्छी और प्यारी हो जाएगी, आप बिलीव नहीं करोगे। ये 2 शब्द की एनर्जी जो आप उस पौधे को दोगे, थैंक यू, आई लव यू, ये जादुई शब्द है गाइस। आप देखोगे कि आपका पौधा इतना अच्छा खिल गया है और तेजी से खिल रहा है। अगर आपके घर पे और भी कोई पौधे हैं, उसके हिसाब से ये पौधा अच्छी तरह ग्रो करेगा और अच्छी तरह खिलेगा। ये आप एक एक्सपेरिमेंट करो, रोजाना उसको सुबह शाम जब भी आप पानी डालते हो उसको बोलो थैंक यू, आई लव यू। देखो, इससे कुछ चीजें डेवलप होगी। सबसे पहले जो चीज डेवलप होगी, इससे आपका उस पौधे के साथ कनेक्शन अच्छा बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी किसी ना किसी रूप में यूनिवर्स की तरफ से। ब्लेसिंग हो सकती है कि आपकी लॉटरी लग जावे, लेकिन ये जो मैं ब्लेसिंग पिकअप कर रहा हूं, आपको स्पिरिचुअली ब्लेसिंग मिलेगी। आपका कनेक्शन उस पौधे के साथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा जैसे माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। और गाइस, आपको अंदाजा नहीं होगा, जब भी एक बार आप कनेक्शन उस पौधे के साथ आप बिठा दोगे ना, वो आपको हीलिंग प्रदान करेगा और मैसेजेस भी देगा। डिपेंड करता है कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है, आप कितना उसको चैनलाइज कर पाते हो। बट ये आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर शुरू करो, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप जब भी लेके आओ उसका फोटो एक कमेंट सेक्शन में डाल दो। सब लोग के साथ जो हमारी सोल फैमिली है ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट की, उसके साथ आप लोग शेयर करो। ये आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। चलो आते हैं अभी डाउनलोड्स के ऊपर। एक घर की सदस्य होते हैं हमारे, भाई होते हैं, बेटी होती है, वो बड़े होते हैं। दुनिया पूछती है भैया इसकी शादी कभी करा रहे हो? हाँ देख रहे हैं, ये है वो कभी हो रहा है, चलो शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। अरे यार, शादी को इतने साल हो गए, बच्चे पैदा नहीं हुए। चलो ठीक है भैया, बच्चे भी दे दिए। अरे मेरा बच्चा तो वो स्कूल में जा रहा है, आपका बच्चा को कौन से स्कूल में डालोगे? वो स्कूल में डालोगे? हाँ वो स्कूल में डालेंगे। अरे यार उसकी डोनेशन इतनी है,
मेरे पास इतने हैं नहीं, चलो यार ठीक है थोड़ा सा कर्जा ले लो, बच्चे को डाल दिया स्कूल में। बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज के लिए कहाँ पर भेज रहे हो, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ ना कुछ तो एक ड्रामा घेर के रखा है आपको लाइफ में। आपका जो भी किरदार हो, जो मेरे कलेक्टर्स ये रीडिंग को सुन रहे हैं, आप अगर सास हो, बहू हो, अगर आप नोटिस करो, आप पिताजी हो किसके, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई ना कोई ड्रामा में उलझा के रखा है लाइफ ने। देखते ही देखते आपको बच्चे लोग अंकल आंटी बोल रहे हैं, देखते ही देखते आपके काले बाल सफ़ेद हो गए हैं, देखते ही देखते आपकी शक्ल पे झुर्रियाँ आ गई हैं। उलझ के कहाँ से आपने जर्नी शुरू की थी। इतनी प्यारी सी नींद करते थे आप जब भी छोटे थे, इतना अच्छी तरह आप मस्त लाइफ एंजॉय करते थे जब भी छोटे थे, और आज देखो भटक गए हैं हम लोग, है ना, भटक गए हैं। लेकिन यहीं पर इंपॉर्टेंस आती है जो आज के जो मैसेजेस मेरे पास आए थे। गाइस, हम हमेशा कुछ ना कुछ कार्य में बिजी रहते हैं, खाना बनाने से लेके, घर से काम से लेके, ऑफिस जाने से लेके, बिजनेस संभालने से लेके, कॉलेज जाने से लेके, रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए इतनी जो हमारी जो स्ट्रगल चलती रहती है, हम उसमें जो छोटी छोटी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि लास्ट आपने कभी बैठ के गार्डन में या पार्क में बगैर फ़ोन के, बगैर किसी से बात करके, लास्ट आपने कभी पेड़ पौधों को, पत्तियों को हवा में झूलते हुए देखा था? वो आवाज़ हवा की कानों में महसूस की थी? कभी वो पक्षियों को आपने एक डाल से दूसरे डाल उड़ते हुए देखा था? कभी किया था आप लोग ने लास्ट? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये मैसेजेस का मकसद ये है कि हमेशा कुछ करना है लाइफ में। यस, कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा, उस कार्य के बगैर तो मैं ये वीडियो बना नहीं सकता, आप तक पहुंचा नहीं सकता, तो वो कार्य ज़रूरी है। लेकिन वो एक सेल्फ अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि जहाँ पर हम अपने आप को पीछे खींचें और एक ऐसा अपने आजू बाजू का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि हम आराम से बैठे एक कुर्सी के ऊपर, अपनी शरीर को महसूस करें, अपनी सांसों के साथ 2 पल बैठे। हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को शुक्रिया करते हैं, उसका ग्रैटिट्यूड, उनको थैंक यू बोलते हैं। देखिए, उसके बगैर तो ये चैनल पे आप यहाँ पर रीडिंग सुनने आते नहीं। लेकिन क्या सिर्फ यही थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड दिखाना ईश्वर को इतना काफ़ी होता है? ईश्वर तो बोलता है, आप थैंक यू बोल रहे हो, मैंने सुना, आप ग्रैटिट्यूड मुझे दिया आपने, मैंने सुना, लेकिन यार मैं रुका पड़ा हूं, आप मेरे से कभी मिलोगे, मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो कभी कभी जो एक माइंड की प्रैक्टिस आप शुरू करोगे, खाली बैठना, चुपचाप बैठना, आपके आजू बाजू ऐसी कोई सिचुएशन है, भैया आपको 10,000 कल कर्जा किसका देना है, EMI भरनी है, लेकिन आज आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपया है। यस, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका वो बैलेंस सही होता, हो सकता है कि वो सिचुएशन आती नहीं। तो कभी कभी हम जब भी आपको अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, हमें एक क्लैरिटी मिलती है। हम अपने शरीर के साथ, अपनी सांसों के साथ जब ये रिलैक्स होके एकांत में बैठते हैं, एक अलग से क्लैरिटी मिलती है। और एक बार बैठोगे, 2 बार बैठोगे, हो सकता है किसके साथ क्लैरिटी हो जावे, किसके साथ नहीं हो, डिपेंड कि उनके माइंड में कितनी बातें चल रही हैं। आपके हो सकता है घर पे ऐसा माहौल नहीं हो कि आप ऐसे आराम से बैठ के थोड़ा अपने आप से एंजॉय करो। आप बाहर जाइए, गार्डन में बैठिए, पार्क में बैठिए, थोड़ा दूर जाके बैठिए कि जहाँ पर आपको कोई पहचानता नहीं हो। फ़ोन अपने जेब में रख दीजिए बंद करके,
और ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। बच्चे लोग खेलते हैं। अरे भैया, बच्चों को खेलते हुए देखने का जो आनंद है ना, ये एक अपने आप में बहुत ही सेल्फ हीलिंग होती है। पेड़ पौधों को हवा में झूलते हुए देखना, पक्षियों को हवा में उड़ते हुए देखना, एक डाली से दूसरे डाली, ये बहुत ही हीलिंग प्रदान एक करता है आपको, क्योंकि उस समय आप सारी दुनिया की मगजमारियों से हटके आप उस मोमेंट में इतना खो जाते हो कि वो एक एक मोमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और उसी मोमेंट में यूनिवर्स आपके प्रेजेंस में होता है और आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आप लेकिन हो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। वो एक स्वाभाविक है, हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, लेकिन वो ईश्वर जब भी खुद मौजूद है, आप उससे मिलो तो सही, पूछो तो सही, आप कैसे हो। हमेशा हम अपना ही बताते रहते हैं। यस, उनको जरूरत नहीं है आपके सवाल की, लेकिन वो जब भी आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो ना, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ और स्ट्रांग होता है। कभी कभी ऐसे कुछ नहीं करने से भी आप इतना कुछ कर लेते हो, अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ कर लेते हो कि उसका अंदाजा आपको नहीं है गाइस। ये स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज मेरे पास आया था। आपका बेटा आपका सुनता नहीं है, बेटी की उम्र हो जा रही है शादी की, हम इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे बैंक में इतना ही पैसा है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। ये समस्याएं हैं हमारे पास, लेकिन वो किरदार वाली समस्या है अगर आप समझो तो। क्योंकि आप माँ के किरदार में हो तो वो आपकी माँ की किरदार की समस्या है कि आपकी बेटी की उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर आप पिताजी के किरदार में हो तो यस, घर चलाना है, लाइट का बिल भरना है, राशन भरना है, वो एक किरदार वाली जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस सिलसिले में आप जो शख्सियत हो, आप जो एक इंडिविजुअल सोल हो, वो एक्सपीरियंस करना आप भूल जाते हो। और जब भी आप ये एक बार ये प्रैक्टिस शुरू करते हो, आप देखोगे आपकी ऑरा पावरफुल हो रही है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको यूनिवर्स से जवाब अच्छी तरह मिल रहे हैं, डाउनलोड्स अच्छी तरह मिल रहे हैं आपके लाइफ के सॉल्यूशंस के। मैं नहीं बोलता हूँ कि ऐसे चुपचाप बैठना, पेड़ पौधों को देखना, बच्चे लोग को खेलते हुए देखना कि आपके कर्जे उतर जाएंगे या आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, नहीं। लेकिन उस सिलसिले में आपको शक्ति वो मिलेगी जो आप अपने प्रॉब्लम से लड़ सको। तो ये जो मौका है, अपने आप से आप छीनिए मत। काफी कुछ दुनिया ने छीना है आपसे, अलग अलग रूप में आके। किसकी हस्बैंड ने तंग किया, किसकी वाइफ ने तंग किया, किसकी बहू ऐसी है, किसकी सास तंग करती है, किसका बॉस ऐसा है। अलग अलग रूप में आपसे कुछ ना कुछ छीना गया है। लेकिन जो आपके हाथ में है, एक सिंपल स्ट्रेट कनेक्शन विद द यूनिवर्स, ये आपकी एक ऐसी पूंजी है जो आपके अलावा उससे आपसे और कोई नहीं छीन सकता। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी एक बनावट ऐसी होनी चाहिए कि समय समय पर आप अपने आप को पीछे खींच के जस्ट रिलैक्स होके ऑब्जर्व कीजिए, दुनिया देखो कैसी चल रही है। बालकनी में खड़े हो जाइए, ट्रैफिक को देखते रहिए, देखिए लोग कैसे अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बस चढ़ जाते हैं, उतरते हैं, कैसी एक स्ट्रगलफुल लाइफ उनकी होती है। एक आपको अलग ही दुनिया का पर्सपेक्टिव दिखाई देगा। क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, आपके जो प्रॉब्लम्स है? नहीं, लेकिन आपको उसमें शक्ति मिलेगी नहीं।
ये जो कार्य है ये मुझे करना है, तो अभी मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा। वो सोच आपकी उस मोमेंट में क्लियर होगी। ये आज के जो मैसेजेस हैं, आप एक चैनल पे रीडिंग सुनने आते हो, आप दूसरे चैनल पे जाते हो रीडिंग सुनने, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एक ही चैनल पे आपको इतना अच्छा खासा ज्ञान मिल जाता है और कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो आपको तभी पता चलेगा जब भी आप अपने अंदर एक बैलेंस वो क्रिएट करोगे, एक संतुलन क्रिएट करोगे, एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करोगे। मेडिटेशन किसको बोलते हैं? मेडिटेशन सिर्फ आप नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, अगरबत्ती लगा के, आंख बंद करके बैठो, अपनी मंत्र चैंटिंग करो, सांसों को ऑब्जर्व करो। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा और एक सिंपल तरीका है मेडिटेशन का। लेकिन इसको भी मेडिटेशन बोलते हैं जब भी आप पार्क में बैठे हो, बच्चे को खेलते हुए देखते हो, पेड़ पौधों को हवा में हिलते हुए देखते हो, ये भी एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। आप एक सिंपल चाय का कप बना के अच्छी तरह उसको पीते हो, उसको भी आप एक मेडिटेशन का शेप दे सकते हो। उसके लिए आपको अपना माइंड सेट को ट्रेन करना पड़ेगा। जो ये एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हो। चुपचाप अपने बस वीरांडे में बैठो, जो छोटा पौधा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है उसको बैठ के देखो, उससे आप एक एनर्जी कनेक्शन करो। वहाँ पर आपको जो स्पिरिचुअल इंसाइट मिलेगी आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, वो आप किसी भी किरदार में सक्सेस होते हो, जैसे सास के रूप में आप सक्सेस हो, अच्छी सास हो, आप माँ के हिसाब से किरदार निभाते हो, उसमें अच्छी माँ हो, वो जो एक्सपीरियंस होगा एक अकेलेपन का और एक अकेले चैनलाइज एनर्जी का, वो इंडिविजुअल सोल आपके अंदर है जो उससे कनेक्ट होगा। वो आप अगर समझो तो हम सब कोई ना कोई रोजमर्रा के किरदार निभाते हैं। आप हाउसवाइफ हो, सुबह को उठते हो, चाय बनानी है, टिफिन बनाना है, आप हस्बैंड हो, घर की जिम्मेदारी करते हो, जॉब पे जाना है, बॉस की शक्ल देखनी है, तो अलग अलग किरदारों में हम बटे पड़े हैं। लेकिन जो आपके अंदर वो आत्मा है, आपके अंदर जो वो इंसान है, आपके अंदर जो वो छोटा बच्चा है, उसकी हम आवाज हमने काफी दबा दी है। तो हमेशा हमें कुछ कार्य करना है, यस वो जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें पीछे खींच के अपने आप को फुल रिलैक्स भी करना है। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। और गाइज, ये जब भी आप प्रैक्टिस शुरू करते हो ना, ये आपकी एक अवेयरनेस की एक एक्सरसाइज होगी आपकी माइंड की। यही नहीं, एक बार आप इसमें आगे अपनी माइंडसेट को अच्छी तरह ट्रेन करते हो, इस मूवमेंट में आप एक अच्छी तरह बैलेंस कर लेते हो अपने आप को, आप मैनिफेस्टेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपने कोई इच्छा प्रकट की यूनिवर्स को और वो बात होते हुए देखोगे आप। तो ये जो एक, और ये इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आपके घर पे आप अगर पौधा लेके आते हो, उसके साथ ऐसे आप कनेक्शन बढ़ाते हो, तो घर पे बैठ के कर रहे हो। इन दिनों तो गर्मियाँ इतनी हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरे एशिया में, क्या दुनिया में गर्मी इतनी अभी चल रही है, खास करके ये जो सब कॉन्टिनेंट है, घर से लोग बाहर निकलते नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा समय है कि आप अपनी स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस को आगे डेवलप कीजिए। ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज सिंपल जो डाउनलोड में मेरे आए थे, जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा गाइस। मैं लास्ट के 2 कार्ड मैसेजेस निकालता हूं आप लोग के लिए, क्या बोलना चाहते हैं माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स। यहां तक आपको बता दूं, जब भी आप एक बार ये रिलैक्स वाली, एकदम चिल आउट वाली चाय का कप लेके बैठो और सिर्फ चाय का कप एंजॉय करो। यस, मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो बातें चलती रहेगी,
एक बार दो बार करने से ये बातें वो गुम नहीं होंगी, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको करनी है। तो एक बार आप करोगे ना, देखोगे कि आपसे कोई बात कर रहा है। हो सकता है वो एनर्जी के थ्रू हो, आपको डाउनलोड आवे इंट्यूशन के थ्रू, हो सकता है आपके वो पूर्वज हो सकता है वो यूनिवर्स हो सकता है वो एंजल्स हो। और उसी सिलसिले में आप अपनी लाइफ की क्लियरिटी भी पूछ सकते हो। जो आप अटके पड़े हो, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, आपको 101% उसका जवाब मिलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ गाइस। ये आप एक छोटी सी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके देखिए। My dear angels, my dear guides, can please give me 2 card angel messages for my collectors. My dear angels, my dear guides, can please give me 2 card angel messages for my collectors. Can please say that? क्या बात है। देखो, हम बात कर रहे हैं और एंजल्स हमारे लिए कौन से कार्ड लेके आए हैं। पेड़ पौधों के, फूलों के, नेचर एनवायरनमेंट। ये बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है कि जो मैसेजेस आए हैं वो आप ही के लिए है। आप उसको कैसे अभी अपने लाइफ में रियलिस्टिक में करते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, फर्स्ट कार्ड गाइस, ये जो आ रहा है सिंपल है भैया। ये बंदा देखो पेड़ के नीचे आराम से अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के बैठा है अपने साथ। उसकी कुछ अचीवमेंट्स है जो उसने की है, और आपने भी डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। शायद आपके हिसाब से नहीं होगा, वो दुनिया के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन ये कंफर्मेशन है। वो अचीवमेंट्स के साथ बैठिए। ये मत सोचिए कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, लेकिन वो सोचिए कि आपने अब तक यहाँ पर ये इतना सफ़र जो काट के आए हो लाइफ में, उसको थोड़ा एंजॉय तो कीजिए। अपने साथ बैठिए तो सही, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करना अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप ये मोमेंट में आ जाते हो ना रिलैक्सिंग के, आप देखोगे ईश्वर साक्षात आपके सामने खड़ा है और तैयार है, आप उनसे बात करो। इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। ये एनर्जी की बेस्ड होगा, इंट्यूशन के थ्रू होगा। ये मैसेजेस यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर देखें, नाइट ऑफ वाटर, रोमांटिक, इमोशनल एंड ड्रामेटिक। जब भी आप ये माइंडफुल प्रैक्टिसेस करते हो गाइस, आप अपने अंदर के इमोशंस को भी देख पाओगे कि उनको कहाँ पर उनकी खामियां हैं और कहाँ पर वो सही हैं, और क्या हम और कर सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स, एंजल्स कहीं दूर नहीं है। आप आकाश में देखो तो वहां पर बैठे हैं। ये आपकी सांसों में है, ये आपके नेक इंटेंशन में है, ये आपके एक्चुअली देखा जाए तो आपके इंटेंशन के बाद जो आप उसके ऊपर कार्य करते हो, कितना उसमें बसे है ये यूनिवर्स, ये एंजल्स, कोई बाहर नहीं है। तो आप अगर किससे मिलने बाहर जाते हो तो बात समझ में आती है, लेकिन आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपकी सांसों में ये सारी एनर्जीज मौजूद है, तो कितना इजी हो जाएगा जब भी आप उनके साथ चैनल बना लेते हो, उनके साथ आप कनेक्शन बना लेते हो। वो आपको पूरी हेल्प करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो गाइज, ये थे आज के मैसेजेस। आई रियली होप एंड प्रे कि आप लोग को कुछ इंसाइट मिले। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग को ये आज के मैसेजेस कैसे लगे। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।